त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर एक तरफ हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई। दूसरी ओर सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया, यानी कि गिरिबाला सिंह का बेटा। इसके बाद सीबीआई की टीम उसे घटनास्थल पर भी लेकर पहुंची और त्विषा शर्मा की मौत को लेकर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हुआ। इस दौरान घर पर मौजूद गिरिबाला सिंह और समर्थ को आमने सामने बिठाकर सीबीआई अफसरों ने उनसे पूछताछ भी की। सीबीआई की टीम आई, उन्होंने इसको अपने जो है ट्रांसफर पे ले लिया। सीबीआई को समर्थ की कस्टडी, जुड़ेगी त्विषा केस की कड़ी। भोपाल पुलिस के एसआईटी के सवालों को टालने वाले और पुलिस के साथ जांच में सहयोग न करने वाले समर्थ सिंह का सामना अब सीबीआई के सवालों से होगा, क्योंकि बुधवार को भोपाल कोर्ट में समर्थ सिंह को पेश करने के बाद सीबीआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। त्विषा के पति समर्थ को लेकर कोर्ट पहुंची है। यहाँ पर एसआईटी की टीम समर्थ को यहाँ पर लाया गया है। अब चूंकि ये मामला सीबीआई की जांच में है और सीबीआई आज समर्थ को एसआईटी से हैंडओवर लेकर सीबीआई अपने रिमांड पर लेगी और यहाँ से आप देखेंगे भोपाल कोर्ट में समर्थ को लाया गया है और इस मामले में अब जांच चूंकि सीबीआई कर रही है और सीबीआई अपनी रिमांड पर लेकर समर्थ से पूछताछ करेगी कि आखिरकार त्विषा की मौत की वजह क्या। बुधवार को कोर्ट से सीबीआई को आरोपी समर्थ सिंह की कस्टडी मिल गई। दरअसल गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने समर्थ सिंह को 29 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। इस दौरान केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए समर्थ सिंह को पुलिस से अपनी कस्टडी में लिया। हम लोगों ने 29 तारीख तक पुलिस रिमांड पे लिया था। पुलिस रिमांड के दौरान हमारा केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। तो जिस कोर्ट से हमने उसको लिया था उस कोर्ट में हमने पेश किया कि ये केस चूंकि सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए आरोपी भी सीबीआई को ट्रांसफर करना है। सीबीआई की टीम आई, उन्होंने इसको अपने जो है ट्रांसफर पे ले लिया। तो पुलिस रिमांड था वो 29 तक था, उसी के बीच में एफआईआर रजिस्टर हो गई, नोटिफिकेशन हो गया और ये संबंधित कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है सीबीआई के केसेस देखने के लिए, इसलिए इस कोर्ट में आज एक फॉर्मल प्रोसीडिंग हुई है। आज जो समर्थ की कस्टडी है वो दे दी गई है सीबीआई को, तो अब वो सीबीआई कोर्ट में चलेगा। अब सर ये सीबीआई की कस्टडी में रहेगा और बाकी जो कोर्ट से संबंधित प्रोसीडिंग है या सीबीआई कोर्ट में चलेगा। लेकर कहाँ गई है, इंदौर या भोपाल वाली? नहीं सर, यहाँ जो भोपाल का अपना उनका जो रीजनल ऑफिस है ना, हाँ वहाँ पे जाएगी। समर्थ सिंह को कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर कटारा हिल्स स्थित घटना स्थल पर लेकर पहुंची। इस दौरान समर्थ सिंह के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। त्विषा की मौत के बाद 10 दिनों तक फरारी काटने के बाद अब गिरफ्त में आए समर्थ सिंह का चेहरा उतरा हुआ है। जब सीबीआई की टीम समर्थ को उसके घर लेकर पहुंची तब गिरिबाला सिंह घर पर ही मौजूद थी। समर्थ सिंह के साथ सीबीआई की टीम ने 12 मई का पूरा घटनाक्रम रिक्रिएट किया। शाम 6 बजे से रात 10:20 तक क्या क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी ली। समर्थ सिंह से त्विषा की मौत से पहले और मौत के बाद के घटनाक्रम के पूरे सीक्वेंस को घटना स्थल पर जोड़ने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सीबीआई की टीम ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बिठाकर कुछ सवाल भी किए। टॉप फ्लोर पर जिस जगह त्विषा शर्मा का शव बरामद हुआ था वहां भी सीबीआई की टीम ने बारीकी से मुआयना किया। त्विषा की ससुराल जो घटना स्थल था वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और आप यहां पर देखेंगे तो यहां सीबीआई टीम समर्थ को लेकर पहुंची है। गिरिबाला सिंह से भी यहां पर पूछताछ हो रही है और साथ में आप देखेंगे कि ये 3D स्कैनिंग मशीन जो सामने देख रहे हैं आप, ये यहां पर इसके जरिए पूरी स्कैनिंग की जा रही है। इस पूरे घर की मैपिंग की जा रही है इस रास्ते की, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके बाद किस तरह का होगा, ये एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए सीबीआई यहाँ पर पूरे हिस्से को सामने, चाहे वो मुख्य दरवाजा हो, मेन गेट हो या फिर पूरा घर का जो स्कैन करते हुए 3D जो है स्कैनिंग जिसको कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पर गिरिबाला सिंह का घर जो कि त्विषा की ससुराल और इसके ठीक ऊपर के हिस्से में यहीं पर 12 तारीख को त्विषा का शव मिला था और उसके बाद उसी जगह पर सीबीआई की टीम आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कैनिंग भी कर रही है और साथ में अंदर पूछताछ भी कर रही है।
इससे पहले भोपाल पुलिस के एसआईटी भी समर्थ सिंह को लेकर उसके घर गई थी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। भोपाल पुलिस की जांच में कई खामियां रहीं, जिस वजह से सीबीआई के लिए इस केस को सही अंजाम तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया था कि घटना वाली रात यानी 12 मई को करीब 9:40 पर ट्विशा का उनके फोन पर व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसे उनकी पत्नी ने उठाया था। उन्हें बैकग्राउंड में समर्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सीबीआई ने समर्थ के साथ उस कमरे में हुए घटनाक्रम का सीन भी रिक्रिएट किया है, जो आरोप ट्विशा के पिता ने लगाए थे। आपको बता दें कि सीबीआई इससे पहले एसआईटी से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैजेट अपनी कस्टडी में ले चुकी है। ट्विशा के मौत के मामले में समर्थ सिंह मुख्य आरोपी है, जो कि घटना के बाद फरार हो गया था। ऐसे में सीबीआई को समर्थ सिंह से पूछताछ और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर इस केस में आगे बढ़ने की दिशा मिल सकती है। यही वजह है कि पुलिस कस्टडी खत्म होने से पहले ही सीबीआई ने समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया। सीबीआई ने ट्विशा के मौत के मामले को सुलझाने के लिए समर्थ सिंह से पूछताछ के सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की, जिनमें से कुछ अहम सवाल जो समर्थ सिंह से हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। ट्विशा की मौत वाले दिन 6 से रात 10:40 तक क्या क्या हुआ था? ट्विशा के मौत के बाद समर्थ सिंह फरार क्यों हो गया था? फरारी के दौरान 10 दिन कहां रहा और किन लोगों ने मदद की? क्या ट्विशा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था? क्या ट्विशा को गर्भवती होने के बाद ताने दिए गए थे? क्या घटना वाले दिन ट्विशा पर समर्थ सिंह ने हाथ उठाया था? ट्विशा की मौत के बाद कब पता चला? तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? ट्विशा के मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लिहाजा इसमें सीबीआई किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहेगी, क्योंकि सीबीआई को ट्विशा के मौत का सच किसी भी कीमत पर सामने लाना है। लिहाजा सीबीआई के रडार पर सिर्फ समर्थ सिंह या फिर उनकी मां गिरिबाला सिंह ही नहीं है, बल्कि पूछताछ में इस केस से जुड़े हर शख्स को शामिल किया जाएगा। पहली बार ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर के संचालिका और बाकी स्टाफ, इसके अलावा गिरिबाला सिंह के घर सीसीटीवी लगाने वाला शख्स, 13 मई को जिन 46 प्रभावशाली लोगों को कॉल किया गया, वो लोग। इस केस में अहम कड़ी ट्विशा के शव की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी, क्योंकि ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम मौत के कई दिन बाद हुआ था, जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे सीधे इस मामले को खुदकुशी बताया गया था। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।